कुंभ राशि के सभी जातकों का स्वागत है। जरा सोचिए, आपके सामने नियति का एक सुनहरा ताला रखा है और इस ताले के अंदर आपकी सारी संभावनाएं, सारी उम्मीदें बंद हैं। ये हफ्ता बस उसी ताले को खोलने की चाबी लेकर आया है। तो चलिए इस रहस्य को समझने की शुरुआत करते हैं। तो सवाल बस इतना सा है, क्या सही चाबी का इस्तेमाल करके ये ताला खुल पाएगा या ये मौका हाथ से निकल जाएगा? याद रखिए, 25 से 31 जनवरी तक का ये जो समय है ना, इसमें लिया गया हर फैसला बहुत मायने रखेगा। आइए साथ मिलकर देखते हैं कि सितारों के इशारे क्या कहते हैं। इस सफर में हम 5 पड़ावों पर रुकेंगे। पहले जानेंगे सप्ताह का ब्रह्मांडीय रहस्य, फिर बात करेंगे घर और दिल के रिश्तों की, उसके बाद नजर डालेंगे आपके प्रोफेशनल रास्ते पर, फिर समझेंगे ऊर्जा और आंतरिक संतुलन का महत्व, और आखिर में मैं आपको बताऊंगा संरेखन के लिए वो 2 खास कुंजी। तो पहला पड़ाव है इस सप्ताह का सबसे बड़ा कॉस्मिक सीक्रेट। देखिए, इस हफ्ते शनि और बृहस्पति यानी गुरु का एक खास योग बन रहा है जो आपके रास्ते को एक नई रोशनी दिखाएगा। तो ये शनि और गुरु योग है क्या? समझिए, शनि जो हमें अनुशासन और कर्म का पाठ पढ़ाते हैं, और गुरु जो ज्ञान और विस्तार देते हैं, वो दोनों एक साथ मिलकर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बना रहे हैं। और ये जो संगम है ना, ये आपके जीवन के हर हिस्से पर, चाहे वो रिश्ते हों या करियर, एक गहरा असर डालने की ताकत रखता है। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, घर और दिल में सामंजस्य। देखते हैं कि ये जो ग्रहों की ऊर्जा है, ये हमारे सबसे करीबी रिश्तों को यानी परिवार और प्रेम को कैसे प्रभावित कर रही है, क्योंकि असली सुकून तो घर से ही शुरू होता है ना? देखिए, ये हफ्ता छोटी छोटी मगर बहुत जरूरी चीजों पर ध्यान देने का है। अगर भाई बहनों से कोई पुराना मनमुटाव चल रहा है तो उससे सुलझाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। 28 और 29 जनवरी को माता पिता की सेहत का खास ख्याल रखें। और हाँ, कभी कभी बस परिवार के साथ बैठकर खाना खाने से जो खुशी मिलती है ना, वो अनमोल होती है। इस हफ्ते का जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए वो है पारिवारिक सामंजस्य, क्योंकि जब घर में शांति होती है तो बाहर की दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। यहां इस हफ्ते एक चुनाव करना होगा, अहंकार और समझौते के बीच। अगर रिश्ते में थोड़ी नरमी दिखाई जाए, थोड़ा झुककर बात की जाए, तो यकीन मानिए रिश्ते में एक नई गहराई और नज़दीकी महसूस होगी। और हाँ, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 27 जनवरी का दिन बहुत खास हो सकता है। बस अपने दिल और दिमाग को खुला रखें, क्या पता कोई अच्छा सरप्राइज इंतजार कर रहा हो। तो घर और दिल के बाद अब बारी है तीसरे पड़ाव की, आपका व्यावसायिक पथ। चलिए अब देखते हैं कि करियर और बिजनेस में कौन से नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। अपने कैलेंडर में कुछ तारीखें नोट कर लीजिए। 26 जनवरी का दिन हिम्मत दिखाने का है, चाहे वो दिल की बात कहने की हिम्मत हो या काम में कोई बड़ा कदम उठाने की। 30 और 31 जनवरी प्रमोशन या नौकरी बदलने के लिहाज से बहुत अच्छे दिन हैं। और अगर आपका अपना बिजनेस है तो पूरा हफ्ता नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो इस हफ्ते का जो कीवर्ड है वो है ग्रोथ। बहुत संभावना है कि आपके काम को पहचान मिले और तरक्की के नए रास्ते खुलें। बस आपको हिम्मत करके पहला कदम उठाना है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासकर बिजनेस करने वालों के लिए। कोई भी पेपर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से 2 बार जरूर पढ़ लें। छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना आपको भविष्य की किसी बड़ी परेशानी से बचा सकता है। चौथा पड़ाव है ऊर्जा और आंतरिक संतुलन। देखिए, इतने सारे मौके तभी काम आएंगे जब हमारे पास उन्हें भुनाने के लिए सही एनर्जी और मानसिक शांति होगी। तो अब इसी पर बात करते हैं। अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता बनाएं। पीठ दर्द और थकान से बचने के लिए रोज थोड़ा टहलना शुरू करें। खाने में फलों को शामिल करें, और हाँ, 29 जनवरी को थोड़ा हल्का खाना खाएं तो बेहतर रहेगा। और सबसे जरूरी, मन को शांत और ताज़ा रखने के लिए थोड़ा ध्यान जरूर करें। एक बात हमेशा याद रखिए, शारीरिक सेहत और भावनात्मक स्पष्टता ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मन शांत और फोकस्ड होता है ना, तभी हम मौकों को साफ साफ देख पाते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, संरेखण के लिए 2 कुंजियां। ये वो 2 मास्टर की हैं जो आपको इस हफ्ते की कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन होने में और उस सुनहरे ताले को खोलने में मदद करेंगी। तो पहली चाबी है करियर और सेहत के लिए। रोज सुबह शनि मंत्र ओम शम शनेश्चराय नमः का 11 बार जाप करें। दूसरी चाबी परिवार और प्रेम के लिए है। गुरुवार के दिन गुरु स्तोत्र का पाठ करें। ये बहुत ही सरल उपाय हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को आपकी तरफ खींचने में मदद कर सकते हैं।
इन उपायों को करते हुए और इस पूरे हफ्ते बस एक बात याद रखिए, प्रक्रिया पर विश्वास करें। जो हो रहा है वो सही समय पर हो रहा है। आप बस अपना काम करते रहिए और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। तो भाग्य का वो सुनहरा ताला आपके सामने है और चाबियां भी अब आपके हाथ में हैं। तो सबसे पहले कौन सी चाबी का इस्तेमाल करेंगे? परिवार, प्यार या करियर? जीवन के किस हिस्से को सबसे पहले रोशन करना चाहेंगे? फैसला आपका है। अपनी शक्ति को पहचानिए और इस हफ्ते को अपना बना लीजिए।